Okay, so in this class, we will be learning about the detailed explanation of the digestive system. ठीक है, तो टॉपिक लिख लीजिए ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम, और टॉपिक लिख लीजिए दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसका डिटेल्ड वेव एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है टॉपिक दैट इज माउथ। सबसे पहला क्या होगा? माउथ। माउथ को बोलेंगे क्या? तो इसका अदर नेम क्या है? लिख सकते हैं अदर नेम, इसका हो जाएगा ब्यूकल कैविटी। सॉरी, द नेम इज ब्यूकल कैविटी, ये अदर नेम है। सेकेंड पॉइंट में अगर देखेंगे तो इसका क्या होगा? ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट वाज द अदर नेम। अगर सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसका, तो सेकेंड पॉइंट दैट इट हैज टीथ। माउथ के अंदर क्या होता है? इट हैज टीथ to grind food, to grind food into smaller into small and same texture। ठीक है, तो पहला इसका क्या है कि इसको म्यूकल कैविटी बोला जाता है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर टीथ होता है। वो क्यों, किस लिए यूज होता है? फूड को ग्राइंड करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में, और सेम टेक्सचर में लाने के लिए, मीन्स एक इक्वल टेक्सचर में लाने के लिए। थर्ड, इट हैज टंग। इट हैज टंग to mix food with watery saliva। watery saliva। ओके, थर्ड अगर देखेंगे तो थर्ड फोर्थ क्या हो जाएगा? इसमें ग्लैंड होता है, और वो ग्लैंड क्या करता है? द ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। और एक और ग्लैंड होता है सिक्रीट, सलाइवरी ग्लैंड होता है, और इंजाइम। ये ग्लैंड जो है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये कौन सा इंजाइम सिक्रीट करता है? तो इंजाइम सिक्रीट करता है दैट इज सलाइवली सलाइवरी एमिलोस। एनी नहीं, एमी है ये। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट अगर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट स्टार्च सलाइवा के साथ मिक्स होकर सलाइवरी एमिलोस के साथ मिक्स होकर क्या में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। ये स्टार्च क्या है? तो ये फूड है जो हम लोग खाते हैं। तो इसका अगर पूरा ये आपका एक शॉर्ट डिटेल सिर्फ माउथ के लिए है, तो माउथ के लिए क्या पढ़े? इसको, इसका अदर नेम क्या है? ब्यूकल कैविटी है। इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें टीथ होता है जो फूड को ग्राइंड करता है स्मॉल और सेम टेक्सचर में। उसके बाद इसके अंदर टंग होता है जो फूड को मिक्स करता है वाटरी सलाइवा में। और इसके साथ एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड। ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है? एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलोस। और वो सलाइवरी एमिलोस करता है क्या है? तो जब वो फूड के साथ मिक्स होगा तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका माउथ के बारे में है। अब सेकंड इसका अगर देखेंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका, दैट इज
इसोफेगस। इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो ये आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन हियर, ठीक है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है यहाँ। सेकेंड आप देखोगे तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है, दैट इज ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये क्या होता है ये बताएंगे। ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड मिक्सचर टू स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो हो गया। तो अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये आपका है, दैट इज द वेव लाइक स्ट्रक्चर। जब आप फूड को खाते हो तो आपको आपके देखोगे कि जो एसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये आपको इमेज शो करते हैं कि हाउ इट गोज। ये जो आप देख रहे हो यही आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में होता क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। अब ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये मूव कर कर फूड पार्टिकल्स कहाँ आया, फूड पार्टिकल्स जो था ये मूव कर कर स्टमक में आ रहा है। तो ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ना, इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये सिर्फ कहाँ होता है, तो इसोफेगस में ही होता है, ठीक है। तो ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। अब इसोफेगस में कोई डाइजेशन तो हो नहीं रहा है। सो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, अबाउट दिस। तो पहला हम लोग पढ़े माउथ के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़े इसोफेगस के बारे में, थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लिवर के बारे में। सो थर्ड इज लिवर। एज वी नो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो यहाँ पर टॉपिक दे सकते हैं लिवर। अब लिवर में क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड सिक्रीट्स बाइल, ठीक है। और थर्ड में इट हैज मेनी फंक्शंस। अब मेनी फंक्शंस में क्या क्या हो जाएगा, तो मेनी फंक्शंस में अगर फर्स्ट देखेंगे तो ए नंबर मेनी फंक्शंस का, ये यहाँ देखिए ए नंबर क्या होगा, तो इट मेक एसिडिक फूड अल्कलाइन। तो अल्कलाइन मतलब पता है, अल्कली मतलब क्या होता है, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो भी फूड हम लोग खाते हैं, जो भी एसिड फूड के साथ मिक्स होता है उसको ये अल्कलाइन बना देता है, उसको वाटर सॉल्युबल बना देता है, बेस बना देता है। सेकंड इसका क्या हो जाएगा, दैट इज डाइजेस्ट फैट ग्लोबुलस। तो जो फैट होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सी अगर देखेंगे थर्ड, तो इट कन्वर्ट एंड स्टोर excess glucose into ग्लाइकोजन, ठीक है। ये बताएंगे कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने से क्या फायदा क्या होता है ये। फोर्थ क्या हो जाएगा
कि नाइट्रोजन removed nitrogen removed from amino acid amino acid and and converted to urea यूरिया। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। लाइक लिवर का जब आप फंक्शन देखोगे तो लिवर के फंक्शन में क्या क्या फंक्शंस हो जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है, तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बाइल सिक्रीट करता है। उसके अलावा फंक्शन क्या है कि ये जो भी एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन का मतलब क्या हो जाता है, अल्कलाइन का मतलब कि वो बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। तो वो बेसिस वैसे बेस बना देता है जो सोल्यूबल हो जाते हैं किसमें, वाटर में। उसके बाद वो फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट वॉल्यूम, ये जो ग्लोबुलस है उसको ये डाइजेस्ट करता है। जो फैट प्रेजेंट है फूड में उसको ये डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन का अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लाइकोजन से क्या होगा, ग्लाइकोजन बोलते किसको है, तो ग्लाइकोजन जो है, ये ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, एक ग्लूकोज है, एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है दैट सर्व एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, तो ये जो फूड हुआ, बहुत सारा फूड हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट के चलते यूज हो गया, और बाकी जो एक्सेस ग्लूकोज है, एक्सेस जो फूड है, वो क्या कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी में वो स्टोर हो गया। और थर्ड क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को रिमूव कर रहा है एमिनो एसिड में और कन्वर्ट कर रहा है उसको यूरिया में। ठीक है, तो यूरिया का काम क्या है हमारे बॉडी, तो जो ये यूरिया है ये बना हुआ रहता है प्रोटीन से। ठीक है, और ये बनता कहाँ है, तो लिवर में, आपको पता है लिवर में ये बन रहा है। और साथ में ये पास आउट कैसे हो जाता है, जब ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में तो ये यूरिन से पास आउट हो जाता है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा अगर एक्सेस यूरिया हो जाता है तो किडनी पर इफेक्ट होने लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, नाइट्रोजन जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, जो हम लोग फूड खाए, जो भी जो एयर हम लोग ब्रीद इन किए, तो नाइट्रोजन उसमें रहा। तो ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है, जो फूड खाए उसमें एसिड में जो कन्वर्ट हुआ, लाइक, तो जो एमिनो एसिड है, ठीक है, उसमें से नाइट्रोजन को हटा देता है। तो एमिनो एसिड का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे कुछ ऐसे एमिनो एसिड है, ठीक है, जो वर्क करते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे, यू कैन से प्रोटीन फॉर्म में। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प किया जाता है, फाइनली वो यूरिया में कन्वर्ट होकर यूरिन के फॉर्म में वो बाहर ये वॉश आउट हो जाते हैं। आफ्टर दैट थर्ड लिवर के बाद क्या हो जाएगा, द फोर्थ पार्ट इज गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का वर्क क्या है, तो इसका ज्यादा वर्क नहीं है, सिंपल एक या दो वर्क है। लाइक गॉल ब्लैडर को आप जब उसका फंक्शन देखोगे, फोर्थ नंबर इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, तो इट स्टोर्स एंड concentrates बाइल जूस। तो याद रखिएगा, जो बाइल जूस है वो कहाँ पर ही स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। बस गॉल ब्लैडर का यही काम है कि वो बाइल जूस को स्टोर कर कर रखे और उसका कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन कर कर रखे। ये था गॉल ब्लैडर का। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है स्टमक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पर सारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जहाँ यहाँ पर ही हो रहा है। तो फिफ्थ आ जाता है दैट इज स्टमक। स्टमक के बारे में जब आप देखोगे, तो फर्स्ट थिंग, इट इज अ मस्कुलर जे शेप्ड पाउच। जे शेप का एक पाउच है। सेकंड, food mixes with food mixes with
डाइजेस्टिव जूस। यहीं पर क्या होता है, फूड जो है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें होता है। ठीक है, जो वॉल होता है स्टमक का, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस को वो सिक्रीट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑन वॉल ऑफ स्टमक। अब जिसके चलते होता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पेप्सिन सिक्रीट करता है। अब ये पेप्सिन क्या है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो प्रोटीन हम लोग खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कौन करता है, तो ये पेप्सिन करता है। तो इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसके बाद बी नंबर में देखेंगे तो HCl भी यही रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है, HCl का काम है दैट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेप्सिन। मीन्स जो भी वहां पर जो मीडियम है, स्टमक के अंदर जो मीडियम है, उसको एसिडिक बना देता है रिलीज कर कर, जिसके चलते पेप्सिन उसमें एक्ट कर सके। और पेप्सिन जब एक्ट करेगा तो उसका जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है, वो फिर डाइजेस्ट होने लगेगा। उसके बाद एक और इसमें रिलीज मीन्स प्रेजेंट होता है, दैट इज म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, तो टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ऐसे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। तो वर्क ऑफ म्यूकस इन द स्टमक इज टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ओके, एंड इसमें ये फिफ्थ था। इसका देखिए फिफ्थ में लाइक आप जो पढ़े, तो स्टमक के बारे में क्या था, जे शेप एक मस्कुलर पाउच था। फूड इस यहाँ पर मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस से। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो तीन चीज सिक्रीट करता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम है। HCl जो है वो पूरे अंदर का जो स्टमक है उसको पूरा मीडियम को एसिडिक बना देता है। और जैसे ही वो एसिडिक बना देता है तो तुरंत पेप्सिन एक्ट करता है, और पेप्सिन जो है वो फूड से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद आता है म्यूकस। ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा स्टमक मीन्स इतना ज्यादा एसिडिक वो क्रिएट हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर कि हमारे स्टमक बर्न कर सकता है। ठीक है, वो पूरा जल जाएगा और फाइनली वहां पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा, मीन्स पूरा एक होल हो जाएगा। इस चलते ये एसिडिक मतलब मीडियम को एसिडिक कर रहा है HCl, और एसिडिक जब ये कर दे रहा है जिसके चलते फिर म्यूकस क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो बर्न ना हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज पैनक्रिया। पैनक्रिया का काम क्या है, तो पैनक्रिया का मोस्टली ज्यादा कुछ काम वैसा है नहीं। तो पैनक्रियास का दो काम है। फर्स्ट इज इट सिक्रीट टू जूसेस, सिक्रीट्स टू जूसेस। और वो जूसेस कौन कौन है, तो पहला जूस का नाम है दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइक पेप्सिन जैसे डाइजेस्ट करता था, सेम उसी तरह ये भी है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन। एंड
सेकंड जो सिक्रीट करता है वो है लिपेस या लाइपेज बोल सकते हो, लाइपेज। ये क्या करता है, जो फैट है उसको ये ब्रेक करता है, उसको ये काटता है। टू ब्रेक इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, उसको ये ब्रेक करता है। जो भी हमारे बॉडी में जो फैट है उसको ये बर्न करता है, उसको ये ब्रेक करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या है? यू कैन गिव अ टॉपिक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, दैट इज फर्स्ट, it is longest part of alimentary canal, alimentary canal। एंड सेकंड जो है, दैट साइट ऑफ डाइजेशन है, ये साइट ऑफ डाइजेशन, मेनली जितना डाइजेशन है स्टमक के बाद यहाँ आता है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फैट्स, ठीक है, ये सब यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। थर्ड क्या हो जाएगा, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड एंड वाटर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। और लास्ट जो आता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन लाइक आप जब देखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या है, तो ये कुछ नहीं यहाँ होता है, बस एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट ओवर, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड एंड वाटर, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये जब आप शुरू से देखे, माउथ से, एसोफेगस से, फिर लिवर, लिवर का काम क्या था, उसके बाद स्टमक का काम, गॉल ब्लैडर का काम, पैनक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब सबका फंक्शंस था। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्टमक के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कि स्टमक में एक्चुअली डाइजेशन होता कैसे है। लाइक जो बॉलस है, बॉलस मतलब, बॉलस का मतलब होता है फूड मटेरियल, ठीक है, जो फूड हम लोग खाते हैं वो जब सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, ठीक है, तो कन्वर्ट क्या हो जाता है, तो जैसे ही मिक्सअप हुआ ये फूड मटेरियल, तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एज द फूड एंटर्स द माउथ एंड सलाइवा इज सिक्रीटेड, and saliva is secreted, our stomach start preparing for this food digestion। जैसे ही हम लोग फूड मुंह में डाले, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, सलाइवा देखो, आप खुद देखोगे जैसे ही आप फूड माउथ के अंदर डालते हो आपका सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। सलाइवा के साथ जितना ज्यादा वो मिक्सअप होगा उतना ज्यादा वो मीन्स यू कैन से डाइजेस्ट करने में इजी होगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि यू शुड च्यू 32 टाइम्स, जिसके कारण क्या होता है, वो उतना ज्यादा मिक्सअप होते रहेगा। और याद रखिएगा उतना ज्यादा वो सुगरी होते रहेगा, मीन्स वो मीठा होता जाता है। इस चलते जब सलाइवा के साथ फूड मिक्सअप होता है ना, जो फूड हम लोग स्टार्च खा रहे हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही सलाइवा रिलीज हुआ, सिक्रीट हुआ, हमारा स्टमक भी है ना, उस समय डाइजेशन, जो भी फूड डाइजेशन था उसको, एंजाइम्स को प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद ये पूरा अभी प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी तो बस हम लोग ये सब के बारे में पढ़े। अब कैसे डाइजेशन होता है फ्रॉम माउथ से लेके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक, वो पूरा एक फंक्शन है इसके बारे में। उसके बाद फिर आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक ही आज